हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजीम खान KBPS। आपको मैं इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करने जा रहा हूँ जो सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं, सबसे पहले लेटर होता है। तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यानी अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और हम जानते हैं कि ये जो अक्षर हैं 26 हैं, 26, यानी देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। और ये 26 लेटर जो है कैटेगराइज किए गए हैं, मतलब क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 भाग में है। पहला है वॉवेल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट स्वर, जिनको हिंदी में स्वर कहेंगे, और इसे व्यंजन। अतः जो ये 26 लेटर हैं ABCD करके, इनका कोई अर्थ नहीं होता, मीनिंग नहीं होती, लेकिन इनका जो है साउंड होता है। साउंड यानी साउंड जो होता है, आवाज होती है, ध्वनि होती है, उसके आधार फिर इसको आगे देखते हैं। इनका जो स्वर होता है वह वॉवेल्स वाले जो होते हैं, ये जो है स्वतंत्र होते हैं, यानी इसे इंडिपेंडेंट साउंड कहते हैं। यानी ये स्वतंत्र होते हैं। जो स्वतंत्र होते हैं कौन है? ये 5 हैं, AEIOU। ये टोटल इनकी संख्या 5 है। और कॉन्सोनेंट जो होते हैं ये डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन वॉवेल साउंड। ये वॉवेल साउंड पर निर्भर होते हैं। इनकी जो है अपनी आवाज उत्पन्न करने के लिए वॉवेल्स की हेल्प से ये आवाज उत्पन्न करते हैं, जो कि इनकी संख्या 21 है। अब हम जानते हैं कि जैसे लेटर 26 हैं, लेकिन इन लेटर 26 जो है, इनकी जो ध्वनि है, साउंड, ये जो है जो साउंड है, टोटल नंबर ऑफ साउंड, टोटल नंबर ऑफ साउंड 44 है। और ये 44 भी, जिसमें 20 जो है वॉवेल साउंड होते हैं, 20 जो है वॉवेल्स होते हैं, और 24 कॉन्सोनेंट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेटर समझ में आ चुका होगा। आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद जो हमने पीछे लेटर के बारे में पढ़ा, अब हमारा जो है इसकी दूसरी कड़ी है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, जिसका हिंदी होता है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्ण मीन्स होता है अक्षर, और माला तो जान ही रहे हैं। तो ये लेटर हो गया, और माला को क्या कहते हैं? गारलैंड। माला का जो है गारलैंड होता है। तो जिस प्रकार से फूलों की माला होती है, उस तरह से अक्षरों की माला होती है। जिस तरह जैसे फूल की माला है, यदि यह माला टूट जाती है तो वो माला नहीं रह जाती है। इसी तरह जो लेटर होते हैं 26, एक श्रृंखला में, एक माला के रूप में जब होते हैं, ये जेड तक, यानी पूरा होल टेबल A to Z
A to Z जो होता है ये व्यवस्थित क्रम में होता है, सिस्टमेटिक वे में होता है, तो इसे जो है अल्फ़ाबेट वर्णमाला कहते हैं। जैसे यदि अगर ये इस तरह लिखा हुआ ABCD करके Z तक, तो एक सीरीज होती है, ये सीरीज है तो ये अल्फ़ाबेट है। लेकिन अगर यही ABN करके हो तो ये जो है आपका सीरीज में नहीं, ये अल्फ़ाबेट नहीं होगा। अतः इसे हम जो है दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, when the 26 letters are write down in a systematic way is called alphabet। तो आपका ये जो है अल्फ़ाबेट पूर्ण हुआ। तो वर्ड के बारे में आइए देखते हैं। वर्ड क्या है? शब्द। शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के मेल से, अक्षरों के योग से शब्द बनता है। अतः ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which have a complete sense, meanings। मीनिंग यानी अक्षरों का एक समूह जिसका पूर्ण अर्थ होता है। अतः अक्षरों का एक समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो, शब्द कहलाता है। अब देखते हैं लेटर प्लस लेटर वर्ड बनते हैं। अब ये जो वर्ड शब्द बनेगा उसका अर्थ होना चाहिए। जैसे सी एक लेटर हो गया, ए दूसरा, टी तीसरा लेटर, ये क्या बन गया? कैट। और ना कि इस तरह से अगर हो, इस तरह से, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है, ये सही है। अर्थात अक्षर अक्षर मिलकर के शब्द बनते हैं और उनका कोई अर्थ निकले, सार्थक अर्थ हो। जैसे उदाहरण के लिए और से आपको शब्द हैं, पेन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया आदि। इस तरह से आपको शब्द के बारे में जानकारी मिल गई। तो अब आगे की कड़ी, आगे हम पढ़ते हैं फ्रेज के बारे में। फ्रेज क्या है? फ्रेज का हिंदी होता वाक्यांश। देखिए, सेंटेंस का मतलब होता वाक्य, और वाक्य का ही एक अंश जो है वाक्यांश यानी फ्रेज है। तो ये जो है आते हैं इस डिफिनेशन पर, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have sense but not complete sense। शब्दों का एक समूह होता है जिसका तो अर्थ निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ जो है नहीं निकलता है। वाक्य अधूरा दिखता है, ऐसा लगता है कि वाक्य जो कंप्लीट नहीं है। जैसे आपको लिख दिया जाए इन द क्लास, ऑन द ट्री। अब इसमें आप देखेंगे अधूरा वाक्य लग रहा है, कक्षा में,
और लिखा गया पेड़ पर। अब यहाँ पे अधूरा वाक्य लग रहा है, यहाँ पे एक वर्ब की जरूरत होगी, एक सब्जेक्ट की जरूरत होगी, तो जो कि इसमें है नहीं, ये वाक्य अधूरा लगता है। इसमें आप और मेन पॉइंट ध्यान देंगे कि नोट इट हैज इसके पास क्या नहीं होता है, इट हैज नाइदर सब्जेक्ट नॉर वर्ब। इसमें ना तो सब्जेक्ट होगा और ना तो वर्ब क्रिया होगी। और दूसरी पॉइंट में क्या है कि जनरली स्टार्ट्स विद एनी प्रीपोजिशन। यह मुख्यतः जो है प्रीपोजिशन से शुरुआत होती है इसकी, जैसे यहाँ पे इन है और आन है, तो इसकी जो शुरुआत प्रीपोजिशन से हुई। तो अधूरा वाक्य दिख रहा है। इस तरह देखो पूर्ण वाक्य किस तरह से होगा, जब आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब होगा। जैसे लिख दिया गया द टीचर इज, उदाहरण के लिए द टीचर इज इन द क्लास। अब ये वाक्य पूर्ण हुआ, लेकिन हमको फ्रेज के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर एक वर्ब काट देते हैं तो सब्जेक्ट काट देते हैं, तो ये हमारा जो बचा वाला पार्ट है, ये प्रीपोजिशन से इसकी शुरुआत है, इसे क्या कहेंगे, फ्रेज। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर।